हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ क्योंकि दोस्तों मैं ज़ूम ऐप पर क्लास ले रहा हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लास ज़ूम ऐप पर चल रही है। अगर दोस्तों आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि वो क्लास करना चाहता है तो ज़ूम ऐप पर वो डेमो ले सकता है। देन मेरे नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे जूम ऐप पर क्लास लेना है और मुझे आईडी पासवर्ड सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 7879555564। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम देन आप मैसेज कर दीजिएगा, देन मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है कर सकता है। देन मैं फ्री क्लासेस यहाँ पे चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अब रेगुलर रह पाऊँ, क्योंकि जूम ऐप पर दोस्तों क्लास का जो रूटीन था उसको साइट साइट करने के कारण मैं इसमें फ्री क्लास नहीं ले पा रहा था आपकी यूट्यूब वाली। तो दोस्तों कोशिश करूंगा कि अब मैं रेगुलर रह पाऊँ। चलिए दोस्तों, पिछला हमने जो टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे ही हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक हम लेके आए हैं दोस्तों यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। क्लियर दोस्तों? इसमें दो पावर चलती है दोस्तों, और पावर से पहले समझने की बात यह है दोस्तों कि फाइनली इसमें देखिए ये सेशन दिख रहा है ऑड सेशन, ये सेशन दिख रहा है इवन सेशन। मतलब ये होता है ऑड नंबर का सेशन, मतलब विषम। क्लियर? और देन ये वाला होता है सम, मतलब इवन। ठीक, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऑड की कितनी भी पावर करो, मतलब ये एन और 4n के टर्म पे दो पावर बस होती, कितनी भी नहीं, दो पावर एन और 4n के टर्म पे, तो वो हमेशा वन देगी। जैसे मैं वन की पावर कुछ भी करूं तो वन ही मिलेगा। अब देखिए जो सेम पावर है उसमें एन चलता है ये दोनों में, बाकी सब में 4n चलता है भाई, ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए 3 की पावर 4 करा, मैं एन अभी अलग कर दिया, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। 81 का मतलब क्या होता है यूनिट डिजिट 1। देखिए 7 की पावर 4 करोगे तो ये बनेगा 2401। क्लियर? देन इसमें भी क्या आएगा 1। 9 की पावर 4 करोगे तो ये समथिंग मैं तोड़ के बता सकता हूँ, पर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 81 इंटू 81 हो जाएगा, और देन 1 का मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी करते जाओ आपको 6 ही मिलेगा। क्लियर? और 2 की पावर 4 एन को मैंने फिर से 4 करा, देन 2 की पावर 4 क्या होता है 16, मतलब 6। क्लियर? 4 की पावर 4 करते हो तो 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 16, मतलब 16 का 16 में, मतलब 16 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर क्या होता है 256। क्लियर? तो मतलब 6 आएगा यूनिट डिजिट। और 8 की पावर 4 करते हो तो 64 का स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर मतलब 6 ही आएगा, 4096। क्लियर? यूनिट डिजिट। तो आपको मैंने देखिए पावर 4 का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि पावर 4 का कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखिएगा कि 1 और 6 जो रिपीटेड है, जो सेम सेम देते हैं, उनकी बस पावर n होती है, बाकी सब की पावर को 4n लेकर चला जाता है। ठीक, और एक बात और लास्ट याद रखने वाली है कि ऑड नंबर में हमेशा 1 आता है और इवन नंबर में हमेशा 6 आता है। क्लियर? बस ये याद रखने वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दी बोला है 107 की पावर 105। अब देखिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। अभी तो ये नॉर्मली देखिए बुक में भी मिल जाता है, तो नॉर्मली अभी समझिए कि 7 की पावर को मतलब 105 को 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो आप ये कर सकते हो कि 105 में 4 का भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा वो देख लीजिए, और देन जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग से 7 के साथ पावर में ले लीजिए। क्लियर? तो देखिए जितने बार जाएगा वो मल्टीपल देख लिए, तो आपको ज्यादा बेस्ट होगा कि मैं यहीं पे बता दूं, इसके बाद मैं डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाजकता का नियम यहाँ आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल वो कहता है
कि अगर कोई वैल्यू 4 से डिवाइड है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 2 3 2 4, अब ये 4 से डिवाइड है, कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट बस पकड़ लो। क्लियर, ये एक संख्या है, अब ये 4 से डिवाइड है तो लास्ट के 2 डिजिट बस चेक करो, 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, आप चेक कर सकते हो। क्लियर, तो मैंने क्या करा 105 में अब क्या करूंगा 7 की पावर, इसको देखिए इजी वे में इस तरह से कर सकते हो, 7 की पावर 05 बस ले लीजिए, तो 7 की पावर 05 अगर इसको तोड़ेंगे तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 7 की पावर 04 इंटू, ये इंटू का साइन रहेगा, 7 की पावर 1। देखिए बेस सेम है और उनके बीच मल्टीप्लाई है तो पावर वापस ऐड होके 5 मिलेगी। क्लियर, ठीक, तो इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप ये समझिए, तो वापस मिलके 5 हो जाएगी। क्लियर, और 7 की पावर 4n या 7 की पावर 4 अब भी बताया था, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, फाइनली 1 होता है। ठीक, और देन इंटू 7 करोगे तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 मिलेगा, ये है 1 इंटू 7 7। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्या करना है फिर से देख लीजिए, कुछ ही नहीं करा, 7 की पावर 05 थी, देन उसको मैंने तोड़ लिया 04, देन जो भी रिमाइंडर बचा, मतलब जो 5 के साथ 4 माइनस करने के बाद जो बचा वो बचा 1, तो उसको अलग रख दिया 7 के साथ। देन 7 की पावर 04 का मतलब होता है 1 यूनिट डिजिट इंटू 7, तो 1 इंटू 7 करोगे तो 7 आएगा। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये इस तरह से दी है बहुत बड़ी पावर, तो मैंने बोला आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है जब इस तरह से कोई पावर दी रहे। क्लियर, ठीक, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल 2 डिजिट से मतलब है हमें, तो हमने 7 का डेड डेड डेस करके 49 को बस उठा लिया 2 डिजिट लास्ट की, और 49 में 49 का पहले वाला मल्टीपल देखा तो क्या होता 48। क्लियर, मतलब 49 को अगर डिवाइड करोगे, अगर ये डिवाइड भी कर सकते हो, तो 12 बार जाएगा 48 आएगा। क्लियर, देन रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मैंने क्या बोला था कि 7 की पावर जो डिवाइड हो जाए वो ले लो 48। क्लियर, और देन इनटू 49 में से 48 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, तो ये 7 की पावर 1, और 7 की पावर 48 का मतलब होता है यूनिट डिजिट 1, वो ले लिया, देन इनटू 7, तो इक्वल में क्या आ गया 7, तो फाइनल आंसर क्या होगा 7। क्लियर दोस्तों, ये बड़ी पावर वाला आपको समझ में आया होगा कि इसको स्मॉल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है 2464 की पावर 1793, 613 की पावर 317 इंटू 131 की पावर 491। तो मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है दोस्तों, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। क्लियर, कहीं लिखा नहीं है, शो नहीं कर रहा, लेकिन यूनिट डिजिट चैप्टर चल रहा है, आपको पता है। 4 की पावर 93 मतलब 2 डिजिट। क्लियर, 3 की पावर 17, देन 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। 4 की पावर 93 को किस में तोड़ लिया, 4 की पावर 92 इंटू 4 की पावर 1, 3 की पावर 16, क्लियर, 17 के पहले आता है 16 इंटू 3 की पावर 1, वही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बेस है सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में ऐड होगी, इधर भी पावर ऐड होगी तो 17 मिलेगा, उधर 93 मिल जाएगा। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, तो 4 की पावर n मतलब 92 का मतलब क्या होता है 6, देखिए एरो बना दिया, देन 4, 3 की पावर 16 का मतलब क्या होता है 1, देखिए एरो बना हुआ है। ठीक, और देन ये वाला 3 और देन ये 1। ठीक, मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 24, 24 मतलब होता है 24 मतलब 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 आएगा मतलब 2, तो फाइनल आंसर होगा 2। यहाँ पे स्टेप मार्किंग आप कर सकते थे, मैंने बढ़ा दिया स्टेप। ठीक, आप स्टेप मार्किंग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है प्रथम 111 पूर्ण संख्या मतलब फर्स्ट 111 111 होल नंबर 111 होल नंबर
के योग का इकाई का अंक क्या होगा। मतलब एपी की सीरीज है, देन उसमें इकाई का अंक पूछ लिया, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये होल नंबर से पूछा है। कुछ लोग गलती ये करेंगे कि इसको 1 से लेके डेड मतलब +2 +3 डेड 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 करते हुए +1111 तक पहुंच जाएंगे, और देन जब 11 तक पहुंचेंगे तो 111 इंटू 112 देन डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब ये कट के मतलब 56 होगा, सॉरी 56 होगा, और देन इकाई का अंक 6 बनेगा। तो ये गलती हो जाएगी यहाँ पे अगर ये 1 से सीरीज बनाएं, क्योंकि 111 लोग समझेंगे कि 1 से। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो ये तो अगर 1 से 111 तक जा रहा है तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज होगी, ना कि होल नंबर की। तो वही चीज देखिएगा दोस्तों, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, देन 110 तक जाएगा, तो 0 को पहला नंबर काउंट करेंगे, देन 1 को दूसरा, और ऐसे 110 नंबर मतलब एक ज्यादा मतलब 111 तक पहुंचेगा। क्लियर, 0 को 1 काउंट कर रहा है और 1 को 2 काउंट कर रहा है, तो ऐसे 110 नंबर कितने होंगे, 111। क्लियर दोस्तों, बस वही एपी की सीरीज n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये एपी में पढ़ाऊंगा मैं, जब देख लीजिएगा। अभी बस नॉर्मली सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ, देखिएगा। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 110 इंटू n+1 111, और 2 से डिवाइड किया तो कितना है 55, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों, भाई ये यही याद रखिएगा, होल नंबर, बस होल नंबर आएगा ही, याद रखना। नेचुरल नंबर देगा तो वो नॉर्मली आप निकाल लोगे, लेकिन होल नंबर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। और ऑप्शन में याद रखिएगा, एक ऑप्शन आपको 6 जरूर मिलेगा जहां गलती होगी, आपको क्लिक क्या करना है 5। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर, और नॉर्मली ये बुक में मिलता नहीं है क्वेश्चन दोस्तों। मैं इतना बड़ा किया हूं लेकिन आपको सॉल्व के लिए इतना बड़ा दिया हूं, लेकिन करना नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर, अगर मैं कोई वैल्यू है, तो कोई वैल्यू कितनी भी बड़ी वैल्यू है तो उसका यूनिट डिजिट 0 से लेके 9 तक होता है, ये आपको पता होगा। मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 तक होगा। मतलब अगर मैं 11 भी लिखता हूं और 11 से लेके 19 तक लिखता हूं, तो 1 से लेके 9 तक जो यूनिट डिजिट होगा वो 11 से लेके 19 तक होगा। इतना समझते हो गए आप। क्लियर, मतलब यूनिट डिजिट बस यही होता है। ठीक, अब देखेंगे ये पावर में दिया है तो पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो 1 की पावर 6, मतलब 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 की पावर 6 करते हो तो ये होता है 64, 2 की पावर, तो देन 4 आएगा। और अगर इसको 2 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से समझोगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 6, और 2 2 का क्या होता है 4, तो 6 की पावर 4 मतलब 4। देखो ये हो रहा है क्या, पावर ब्रेक होके क्या मिल रही है 2। अब देखो जितने भी इवन नंबर है सबका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करते जाना, और जितने भी ऑड नंबर है, देखो ऑड नंबर भी बता दे रहा हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है यूनिट डिजिट 1। तो देखो 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9, और 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा, सेम लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 का स्क्वायर करे तो कितना आया 6 आया, 4 का स्क्वायर। क्लियर, और देन 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इवन नंबर है तो क्या आएगा 6 ही आएगा। 5 की कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही आता है यूनिट डिजिट। 6 का करोगे तो 6 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 के स्क्वायर में क्या आएगा 49, मतलब 9 होता है, तो ये 9 लिखा। 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 4 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, ये 4। 9 का स्क्वायर 1, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, यूनिट डिजिट। क्लियर, सबका यूनिट डिजिट पकड़ना है, ये यूनिट डिजिट लिखा हुआ है। क्लियर, जब इनको ऐड करोगे तो इनका यूनिट डिजिट मिलेगा 5। अब देखो मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया कि 11 से लेके 20 तक में भी यूनिट डिजिट तो वही यूज होंगे, 0 से लेके 9 तक, तो उनका भी 6 पावर करके जब सॉल्व करोगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक, अब देखो 1 की पावर 6 के कितने बंच बने, वो बंच बस समझ लो। 1 की पावर 6 से 10 की पावर 6, फिर 11 से फाइनली 20,
क्लियर? 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। तो टोटल कितने बंच बने? 1 2 3 4 5। तो 5 बंच सब मिलके कितना दे रहे हैं? 5 5 5 5 5। तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हुआ? 25। और देन उसको ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करो, दोनों एक है। तो इतना ज्यादा नहीं करना था दोस्तों, देखना था 50 का बंच है और 10 10 के बन रहे, तो 50/10 करते तो 5 बनता। तो टोटल 5 बंच बन रहे थे और 5 बंच बन रहे थे और टोटल 5 5 दे रहे, तो 5 इंटू 5 करोगे यूनिट डिजिट, 25 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 5। क्लियर? और यही चीज अगर बंच 4 होते, मतलब कोई इवन नंबर होता बंच में, तो 0 यूनिट डिजिट बनता। क्लियर दोस्तों? इतना भी पता होगा। जैसे मान लो मैंने बोला 1 से 6 से लेके इसको कर दिया मैंने 40 की पावर से, ठीक। अब टोटल बंच कितने हो गए? 4, क्योंकि 40/10 कितने हो गए? 4। और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। क्लियर दोस्तों? क्योंकि हर वैल्यू क्या दे रही? 5 5 5 5 5। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे या प्रैक्टिस सेट में, ठीक। बुक में तो बड़ी मुश्किल से मिलते। देखिएगा, बोला है यदि a एक धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर है तथा a स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है और a+1 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 होता है, तो a+2 के स्क्वायर का इकाई का अंक। तो पहले तो ये चेक करिए कि a स्क्वायर के इकाई का अंक 9, तो इकाई का अंक 9 किस किस का स्क्वायर होता है? मतलब 3 का स्क्वायर करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और देन 7 का स्क्वायर 49 और इकाई का अंक 9 मिलता है। क्लियर? तो मतलब 3 और 7 में। अब बोला है ए, मान लो मैंने डेड डेस लगाया, तो मतलब मान लो कि ये कोई नंबर था लेकिन उसका इकाई का अंक क्या था? 3। मान लो कोई भी नंबर ले लो, 4 1 3, उसके इकाई का अंक क्या था? 3, और इसका स्क्वायर कर रहे थे, तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा था? 9 मिल रहा था। अब बोला कि ए में क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। तो 4 1 3 में 1 ऐड करा तो क्या हो जाएगा? 4 1 4, मतलब यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4। इतना समझ में आ रहा है? देखिए ये 3 में 1 ऐड करा तो 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 6। ऐसे ही 7 + 1 करा, जैसे 3 + 1 किया था, और 7 + 1 का स्क्वायर कर, मतलब 7 + 1 करा तो 8 आया और 8 का स्क्वायर करा तो 4 आया। अब क्वेश्चन पे आए, a+1 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4, तो दोनों में से 4 कौन दे रहा है? ये दे रहा है और ये नहीं दे रहा, तो ये वाले वैल्यू को खत्म करिए। क्लियर? खत्म कर दिए। अब खत्म करने के बाद फाइनली 4 हमारा ये है, तो 4 किसको रखने पे आ रहा था? 7, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 7, और इधर पे पुट कर दीजिए उठा के, तो 7 + 2, तो 7 + 2 होगा 9 और 9 का स्क्वायर आएगा 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा? इकाई का। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। क्लियर दोस्तों? मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अब मैं रेगुलर हो पाऊं, देन आपके लिए रेगुलर वीडियो ला पाऊं। तो उसके लिए दोस्तों आपको भी मेरा मेरा हेल्प करने की जरूरत है। क्लियर? तो मुझे हेल्प करने के लिए दोस्तों बस कुछ मत करिए, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मेरा जो मोटिवेशन रहेगा वीडियो के प्रति वो बढ़ता जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले सेशन नंबर सिस्टम लास्ट टॉपिक के साथ। क्लियर दोस्तों? मिलेंगे कल। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।